हेलो बच्चों, मिल्की वे मेंटर्स में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग रिवीजन कर रहे हैं मैथमेटिक्स 2026 के बोर्ड की तैयारी के लिए, और उसमें हम लोग संख्या पद्धति पूरा रिवीजन कर चुके हैं और इतना अच्छा से रिवीजन किए हैं कि आप उससे कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। दूसरा, हम लोग द्विघात बहुपद चैप्टर को हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग द्विघात बहुपद के शून्यक निकालना सीख गए, और यदि शून्यक दिया रहे तो द्विघात बहुपद बनाना भी सीख गए, और शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल निकालना सीख गए, शून्यकों का वर्गों का योग, बहुत सारा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इस तरह का क्वेश्चन भी सीख गए, है ना। अब हम लोग करने वाले हैं त्रिघाती बहुपद के शून्य। अभी तक हम लोग क्या किए थे? द्विघाती बहुपद के शून्य किए थे, है ना। लेकिन फिर से वही बात फिर से दोहरा रहे हैं कि आप लोग फिर से, अभी आपको कुछ दिन पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए, मात्र आप 10 से 15 कॉपी जमा कर रहे हैं। कम से कम प्रीवियस ईयर तो बनाइए, प्रीवियस ईयर बनाइए भाई। प्रीवियस ईयर नहीं बनाएंगे तो क्या बनाएंगे आप? रिवीजन भी करते रहिए। ज्यादा क्वेश्चन कहाँ दे रहे हैं आपको? 5 क्वेश्चन देते हैं, उतना भी नहीं करते हैं आप लोग, है ना। एक बात सुन लो, तुम लोग बार बार कह रहे हैं कि तुम अगर सो रहा है ना तो तुम्हारा इलाका का कई बच्चा पढ़ रहा है। अब बराबरी का मौका मिलेगा ना, तुमको रौंद के चल जाएगा। याद रखना, यहाँ पर भागने से नहीं होगा, तेज भागेगा तब होगा, जाकर के तेज भागना होगा, जी जान लगा के भागना होगा, जब तब जाकर के टॉपर के लिस्ट में आएगा। और तुम लोग ऐसे सो रहा है। जिस दिन बराबरी का मौका मिलेगा उस दिन तुमको पढ़े वाला लड़का लोग रौंद के चल जाएगा। याद रखना ये बात मेरा। अभी तुमको बता रहे हैं, टाइम खर्च कर रहा है, और टाइम खर्च करने के बाद तुमको एक ही चीज रह जाएगा, वो है क्या? पछतावा। पछतावा देख लेना, ध्यान रखना। चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं त्रिघाती बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध, है ना। त्रिघाती बहुपद के शून्यक और गुणांकों के संबंध। सबसे पहले आप हमको बता दीजिए कि त्रिघाती बहुपद जो है उसके सामान्य रूप क्या होता है। ये हो गया बहुपद, और उसका सामान्य रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, है ना। और यहां पर कहता है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा क्यों बोल दिया? क्योंकि अगर a 0 हो गया तो 0 इंटू x³ पूरा खत्म हो जाएगा और बचेगा x² cx प्लस d। इसका मतलब बच जाएगा कौन सा? द्विघात बहुपद बचेगा, है ना। तो a 0 नहीं होना चाहिए, बाकी 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। x³ रहे या बाकी कुछ नहीं रहे तो भी त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। x³ प्लस 2 रहे, 2x² रहे तो भी कहलाएगा। लेकिन अगर a 0 हो गया तब त्रिघाती बहुपद नहीं रहा, कि क्या हो जाएगा? द्विघाती बहुपद, है ना। अच्छा, जैसे कि आपको बताया था द्विघाती बहुपद में शून्यकों की कितनी संख्या होती है? 2, जिसको हम लोग क्या मान लिए थे? अल्फा और बीटा। यहाँ पर शून्यकों की संख्या होगी 3। हम कहते हैं माना कि px के शून्यक, माना कि px के शून्यक क्या है? px के शून्यक हो गए अल्फा, बीटा एवं गामा। देख लीजिए, अल्फा, बीटा एवं गामा है। आज शून्यक है तो इसके गुणनखंड क्या होंगे? जरा मन में बताते चलिए, आप लोग मन में बताते चलिए कि इसका गुणनखंड क्या होंगे। तो अगर ऐसा है तो इसके जो गुणनखंड होंगे, इसके जो गुणनखंड होंगे वो होंगे x माइनस अल्फा, एक होंगे x माइनस बीटा, और तीसरा क्या होगा बच्चों? x माइनस गामा होंगे। ये बात तो आपको एकदम बढ़िया से समझ में आ गया है कि अगर कोई शून्यक है तो उसका गुणनखंड क्या होगा। और गुणनखंड अगर है तो गुणनखंड को अगर हम सारे गुणनखंड को गुना कर दें तो वो फिर से अपने वास्तविक संख्या की ओर चला जाएगा। देखिए, जैसे x माइनस अल्फा है, x माइनस बीटा है और x माइनस गामा है ना जी। तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, इसको अगर गुना कर दे हम लोग तो ये हो जाएगा त्रिघाती बहुपद बन जाएगा। सिंपल सा काम है। तो देखिए x इंटू एक्स क्या हो गया? x²। ये तो दो को गुना हम लोग कर चुके हैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, इसे गुना हो चुका है। और इसका गुना सिर्फ होना है x माइनस गामा में। गामा में गुना करना है। देखिए कैसे गुना करते हैं। x को सारे से गुना करो, x इंटू x² x³ देखा। फिर x इंटू ये करो, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x² हो जाएगा। ठीक है।
अब फिर देखो इसको गुना करो x इंटू अल्फा, देखिए अल्फा बीटा इंटू एक्स हो गया, अल्फा बीटा इंटू एक्स। और उसके बाद अब क्या हो गया, x से तीनों में गुना हो गया। अब तीनों में गुना हो गया तो अब इसको गामा से करो, गामा से, गामा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गामा, ठीक है। गामा से गुना इसको करो, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू गामा, देखिए ऐसा हो गया। अब फिर गामा को इससे गुना कर दो, प्लस माइनस, ये देखिए ये माइनस था, ये भी माइनस था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इसमें कोई दिक्कत, अभी गामा है तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा गामा। सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, सब कुछ आपका क्लियर है। अब यहां से थोड़ा और तोड़िए, ये हो गया एक्स क्यूब, एक्स क्यूब हो गया, इसका गुना करो अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बीटा एक्स स्क्वायर। अच्छा इसको तो यही हो गया अल्फा बीटा एक्स हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से करिए माइनस एक्स स्क्वायर गामा हो गया, अब प्लस इसका गुना कीजिए एक्स, ये हो गया अल्फा गामा एक्स, फिर इसको गुना कीजिए, ये हो गया बीटा गामा एक्स, अब माइनस अल्फा बीटा गामा। बहुत सिंपल है भाई, इसको थोड़ा सा आप देखते रहेंगे, देखिए आप देखिए जरा सा, हो गया। आप देखिए ये हो गया एक्स क्यूब। अब एक्स स्क्वायर वाला को सबको एक साथ रखिए, एक्स स्क्वायर वाला देखिए ये है एक्स स्क्वायर, ये है एक्स स्क्वायर और ये है एक्स स्क्वायर, तीनों में एक्स स्क्वायर कॉमन और माइनस भी कॉमन है, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और एक्स स्क्वायर आपको बच जाएगा। इसको देख लीजिए, इतना सिंपल है सब ना कि थोड़ा 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 नजर डालेगा, अभी बहुत समय है, इतना समय में तो क्या नहीं हो सकता है, लेकिन बना ही नहीं रहा है तुम लोग, पता नहीं क्या करता है, पढ़ने पर ध्यान ही नहीं। आप बताइए जहां जहां एक्स, ये तो एक्स स्क्वायर, अब जहां जहां एक्स है, जहां जहां आपको एक्स दिखेगा ना, अब जैसे एक्स देखो, यहाँ दिख गया एक्स, यहाँ दिख गया एक्स और यहाँ दिख गया एक्स, तीनों देखिए प्लस में है, और कॉमन क्या है, एक्स कॉमन है, तो देखो ये हो गया अल्फा बीटा, आई हो गया, देखो यहाँ पर देखो ये हो गया बीटा गामा, आई हो गया एक्स, हो गया। आप बताओ अब क्या बच गया, एक्स क्यूब हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स हो गया, आप बचा कौन, बचा ये अल्फा, देखिए ये बच गया माइनस अल्फा बीटा गामा, ये हो गया आपका पी एक्स। समझ में आ रहा है ना। इसके साथ में के लगा देता है लोग, इसके साथ में क्या लगा देता है, के, इसके साथ में के लगा दिए, लो के लगा दिए, यहां भी लगा दिए के और यहां भी लगा दिए के, ठीक है। आप क्या करना है, ये तो बहुपद बन गया आपका, लेकिन ओरिजिनल बहुपद कौन है, ये है, देखिए ओरिजिनल बहुपद आपका ये है, ओरिजिनल बहुपद, ओरिजिनल बहुपद आपका ये है। अब इस बहुपद से इसको तुलना करना है, तुलना करना है। अब बताइए कि यहाँ एक्स क्यूब का गुणांक को तुलना करना है, किसका तुलना है, एक्स क्यूब के गुणांक को तुलना करने पर। अब बताइए एक्स क्यूब का गुणांक यहाँ क्या है, ए है, और यहाँ एक्स क्यूब का गुणांक गुना कर लो तो क्या हो जाएगा, के, ये हो गया के बराबर ए, एक्स क्यूब का गुणांक क्या हो गया, के बराबर ए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, के बराबर क्या हो गया, ए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ करते हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक को तुलना, एक्स स्क्वायर के गुणांक को तुलना करते हैं, तुलना करने पर एक्स स्क्वायर का गुणांक को तुलना कीजिए, ये देखिए एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ क्या है, बी है, और यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो लिखिए, यहाँ पर है आपका, यहाँ पर आपको के से गुना भी होगा, तो माइनस के है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक्स का गुणांक हो गया, वहां एक्स का गुणांक क्या है, बी है, कुल मिलाकर के आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई के हो जाएगा, और के का वैल्यू क्या है, ए है, के का वैल्यू कितना हो गया, ए। तो यहाँ से पता चला आपको, जिस तरह से द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग होता था अल्फा प्लस बीटा, जिसका वैल्यू माइनस बी बाई होता था, जहां पर बी क्या होता था, एक्स का गुणांक, और ए क्या होता था, एक्स स्क्वायर का गुणांक, उसी तरह यहाँ देखिए अल्फा बीटा गामा ये शून्यक है, अब तीनों शून्यकों का क्या है, योग है, तो तीनों शून्यकों का योग हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जिसका वैल्यू आया माइनस बी बाई, यहाँ लेकिन बी क्या है, बी जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, और ए क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक। बात समझ में आ रहा है। अभी और देखिए, अभी यहां पर देखिए x के गुणांक को बराबर करते हैं, x के गुणांक को बराबर
करने पर। अब बताइए x का गुणांक वहां क्या है, वहां है x का गुणांक में एक चीज छूट गया लगता है, अल्फा बीटा, बीटा गामा, और यहाँ पर एक चीज छूट गया है बीटा गामा, एक हो जाएगा अल्फा गामा, तब ना देख रहे अल्फा बीटा ये लिए, बीटा गामा लिए, अल्फा गामा लेना पड़ेगा। अब बताइए इसका गुणांक क्या हो गया, अल्फा बीटा, बीटा गामा और अल्फा गामा, और उसका x का गुणांक क्या है, c है, और साथ में इसका k भी तो गुना होगा, k भी गुना होगा, तो क्या हो गया अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर c बाई k का वैल्यू हो गया c बाई a। बात समझ में आ रहा है, इतना बात आपको देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे, बहुत सिंपल है। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद यहाँ पर अचर गुणांक को बराबर करिए, देखिए अचर गुणांक को, अचर गुणांक को बराबर करने पर, अचर गुणांक क्या है, वहां पर अचर गुणांक c था, वहां पर अचर गुणांक क्या था c, और यहाँ पर अचर गुणांक है माइनस अल्फा बीटा गामा, और साथ में इसके क्या है k सब में गुना होना, देख रहा है k सब में गुना हो। अब बताओ तो क्या हो गया, माइनस अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस, माइनस नहीं c बाई k हो गया, यही माइनस उधर कर दो, ये माइनस उधर कर दो, तो क्या हो गया c, और k का वैल्यू हो गया माइनस c बाई a, माइनस c बाई a। वहां देखिए अचर गुणांक कौन है, अचर गुणांक d है, अचर गुणांक कौन है, d है, अचर गुणांक क्या हो गया d, यहाँ हो गया d बाई के, यहाँ हो गया d बाई ए, देख रहे हैं। कुल मिलाकर के आपको इस कहानी से पूरा समझ में आएगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है माइनस बी बाई ए के बराबर हुआ, दूसरा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, इसका वैल्यू सी बाई ए हो गया ना, और तीसरा आपको हो गया अल्फा बीटा गामा बराबर हो गया माइनस डी बाई, माइनस डी बाई। अब यहां पर आपको समझना होगा कि b क्या है, तो b जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है त्रिघाती बहुपद में, और a क्या है, a जो है आपका एक्स क्यूब का गुणांक है, ये सब चीज आपको निकाल के दिखाए। यहाँ c क्या हो गया, तो x का गुणांक हो गया, c हो गया आपको x का गुणांक, और a हो गया आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक, समझ रहे हैं। और यहाँ d क्या हो गया, d माइनस में लगा करके अचर गुणांक हो गया, d हो गया अचर गुणांक, और a क्या हो गया, एक्स क्यूब का गुणांक, इस सब आपको मालूम करा दिए। अब तो आप समझिए कि इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शून्यकों का योग। देख रहे हैं शून्यक क्या था आपका, शून्यक था अल्फा बीटा और गामा, तो इसको क्या बोल दिए, शून्यकों का योग। इसको देखिए, इसको बोलेंगे दो दो शून्यक, देखना दो गो शून्यक लिए है, उसका गुणनफल किए हैं, तब उसका क्या किए हैं, योग। दो शून्यक लिए, गुणनफल लिए, तब उसका क्या किए, योग। इसको लिखता लोग है दो दो शून्यकों, इसको लिखा जाता है दो दो शून्यकों को एक साथ लेकर गुणनफलों का योग, हाँ गुणनफलों का योग, इसको बोला जाता है। दो दो शून्यक को एक साथ लिए, उसका गुणनफल किया, और तभी सबका क्या किए, योग। और ये तो आप जानते हैं, इसको क्या बोलेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। बताइए द्विघाती बहुपद में अल्फा प्लस बीटा माने शून्यकों का योग बराबर माइनस बी बाई, शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बाई। उसी तरह त्रिघाती बहुपद में शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी बाई, शून्य को दो दो शून्य को एक साथ लेकर गुणनफलों का योग सी बाई, गुणनफलों का योग क्या हो गया, माइनस डी बाई। यहाँ पर ए बी सी अलग अलग है, क्योंकि इसका सामान्य रूप ए किसका गुणांक एक्स क्यूब का, बी किसका गुणांक एक्स स्क्वायर का, और सी किसका गुणांक एक्स का, और डी किसका गुणांक अचर गुणांक का। आप बात समझ रहे हैं, इतना बात आप समझ गए। लेकिन इसमें दिक्कत ये है ना, दिक्कत ये है, इसमें दिक्कत ये है कि इसमें हम लोग को शून्यक निकालना नहीं है, इसमें हमको शून्यक दिया रहेगा, सिर्फ जांच करना है कि शून्यक है कि नहीं है बस, और उसके शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध को सत्यापित करना है, इतना ही काम इसमें करना है। देखते चलिए, देखिए जैसे एक किताब से हम एक क्वेश्चन आपको लेके दिखा रहे हैं त्रिघाती बहुपद का। तो हम लोगों ने देख लिया कि त्रिघाती बहुपद के शून्यकों का योग, दो दो शून्यकों को एक साथ लेकर शून्यकों का गुणनफल,
और शून्यकों का गुणनफल क्या क्या होता है ना, देख लिए एक बार फिर से यहाँ सब बता दे रहे हैं कि देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यही शून्यकों का योग है माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर सी बाई ए, और अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बाई ए। बताओ यही जानना था, यही चीज था। अब इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए एक बात और, त्रिघाती बहुपद के शून्यक ज्ञात नहीं करना है, शून्यक दिया रहेगा, सिर्फ उसको जांच करना है कि उसका शून्यक है कि नहीं है। तो शून्यक क्या है? शून्यक x का वह मान है जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद के मान कितने हो जाए? शून्य हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं शून्यक। तो देखिए यहाँ पर जो शून्यक दिया गया है ये आपका 1/2 है, 3 को दिया हुआ है, 1 है और -2 है ना। यही शून्यक, इसके शून्यक है कि नहीं जांच करना है, और फिर शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंध जो हम लोग निकाले उसका भी सत्य का जांच करना है। बस यही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करें, आपके पास दिया हुआ बहुपद जो है वो लिख दीजिए। दिया हुआ बहुपद है, दिया हुआ बहुपद क्या है भैया? तो px है। px इक्वल टू क्या है देख लो वहां पर, 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, यही आपका क्या है? px है। ठीक, अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है, x के बदले सारे शून्यक को रखना है बहुपद में, और शून्य आ जाएगा तो शून्यक है, नहीं आएगा तो शून्यक नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग रख लेते हैं, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग रख लेते हैं 1/2। तो जहां जहां x है वहां वहां 1/2 रखना है। 1/2 का होल क्यूब हो गया, 1/2 का होल स्क्वायर हो गया, -5 गुना 1/2 हो गया, प्लस कितना हो गया? 2। देखना 2, 1 का क्यूब 1 का क्यूब कितना हो गया? 1, 2 का क्यूब कितना हो गया? 8, 1 का स्क्वायर कितना है? 1, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, कितना हो गया? 4। अब माइनस हो गया 5/2, अब प्लस क्या हो गया? 2। 2 से इसको काट सकते हैं, काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं? आप बताना इसका एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम हो गया 4। एलसीएम कितना हो गया? 4। और 4 हो गया तो 4 से 4 1 हो गया, 4 से 4 1 हो गया, और 2 से पढ़ेंगे पहाड़ा 2 हो गया, 5 दूनी 10, 10 की -10 -10 हो जाएगा। ये हो गया 1, ये हो गया -10, ये हो गया 2 चौके 8 हो गया। देखिए 8 1 9 1 10 में से 10 गया, 0/4 बराबर क्या हो गया? 0। कुल मिला के ये समझ में आ गया कि अतः 1/2 जो है इस बहुपद के शून्यक है, बहुपद के शून्यक है। बोलो इस बात में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। इसी तरह पुनः, इसी तरह आप क्या करेंगे? पुनः जो है आप फिर से दूसरा वाला लेंगे, दूसरा वाला आप ले लेंगे, है ना। दूसरा क्या है शून्यक आपका? दूसरा शून्यक है 1। अब जहां जहां x है वहां वहां 1 रखना है। 2 गुना 1 का क्यूब हो गया, प्लस 1 गुना x² हो गया, -5 गुना 1 हो गया, प्लस 2 हो गया। जहां जहां देखा, 2 1 का क्यूब 1 दूनी 2 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 5 एकम -5 हो गया, प्लस 2। देखो 2 1 3 1 2 5, 5 में से 5 गया, कितना हो गया? 0 हो गया। इसका मतलब ये भी समझ में आया कि एक जो है बहुपद के भी शून्यक है, ये भी शून्यक है, बहुपद के शून्यक है। देखिए इससे सत्यापित होता है, बहुत सिंपल है। ठीक, अब आइए, अब जो है फिर तीसरा नंबर पर बात आता है, फिर पुनः लिख देंगे आप, है ना। पुनः लिख दीजिए, इस बार पुनः लिख दीजिए। अब तब देखिए फिर क्या लिखना है, इस बार क्या है? -2 है, -2 ले लीजिए, -2 करेंगे तो 2 गुना -2 का क्यूब हो जाएगा, अब प्लस -2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा आपको -5 गुना -2 प्लस 2। बस इसको कर लो, -2 का क्यूब -8 दूनी -16, -2 का स्क्वायर 4, 5 दूनी माइनस प्लस 10 प्लस 2। देखो 10 2 12, 12 4 16, 16 में से 16 गया, कितना हो गया? 0। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि -2 भी बहुपद के शून्यक है। बोलिए, बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको x का मान रखते जाना है, शून्य की जगह 0 आ गया, शून्यक है, 0 नहीं, शून्यक निकालने नहीं देगा आपको, त्रिघाती बहुपद का शून्यक निकालने नहीं देगा। बात समझ रहे हैं? अब आपको क्या करना है, इसका दूसरा क्वेश्चन पर आना है। शून्यांकों और गुणांकों के बीच क्या करना है? संबंध ज्ञात करना है ना। और शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध कैसे ज्ञात होगा? देखिए शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध कैसे ज्ञात होगा, तो यहां से आप चेंज करेंगे कहानी। यहां से आपके पास
आपके पास 3 गो शून्यक है, उसका नाम दे देंगे। अल्फा का नाम हो गया 1/2 हो गया अल्फा, बीटा कितना हो गया 1 हो गया, और गामा कितना हो गया -2 हो गया। इस तरह से कर लेना है। और तब पहला चीज चेक करना है आपको कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा शून्यकों का योग। तो पहले सबको जोड़ लीजिए, 1/2 प्लस 1 -2, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। कितना हो गया ये 2, 1 एकम 1, ये हो गया 2, -4, बताइए 2 1 3 -4 कितना हो गया -1/2 हो गया, -1/2। और इसका फार्मूला क्या होता है -b/a। अब b क्या है, b है x² का गुणांक। बस बस इतना कर लीजिए, सत्यापन हो गया। बटे क्या हो गया x³ का गुणांक। हाँ बहुत सिंपल है, ये कहानी हो गया। अब इसको थोड़ा चेक कर लें कि -b/a भी -1/2 आता है कि नहीं आता है, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए 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 यहाँ पर आप बताइए, यहाँ पर -b/a चेक करना है, तो b का वैल्यू यहाँ पर कौन है, b का वैल्यू देखिए x² का गुणांक क्या है 1 है, तो -1 हो गया। और a मतलब x³ का गुणांक कितना हो गया 2। देखिए -b/a का भी वैल्यू कितना आ गया 2। और जब हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किए तो भी -1/2 आया, इसका मतलब दोनों फार्मूला क्या है सही है। इसी तरह से दूसरा करेंगे, दो शून्यकों को साथ लेकर के गुणनफलों का योग, दो शून्यकों को साथ लेकर गुणनफलों का योग। ठीक है, तो क्या इतना अब सबको करना, अल्फा बीटा गुना करिए, अल्फा गुना बीटा 1/2 हो गया। और फिर बीटा गुना गामा फिर गुना कर दीजिए। और फिर अल्फा गुना गामा कर दीजिए -1/2, अरे सॉरी माइनस कितना हो गया, देखिए यहाँ पर अल्फा हो गया, अल्फा गुना गामा 1/2 गुना 2, ये हो जाएगा -1, है ना। लॉसो कितना हो गया 2, लॉसो हो गया 2। अब 2 से काट 1 हो गया, ये माइनस कितना हो गया 4, ये -2 हो गया, 4 में से 2 गया, ये देखिए -5/2 हो गया। इसका वैल्यू होता है c/a। और c मतलब क्या, c मतलब होता है x का गुणांक, है ना। तुम लोग को देखते हैं कि इधर LHS भी लिखते चलता है, उधर भी लिखते चलता है, एक तरफ से काम करना। x³ का x ये हो गया, और x³ का क्या हो गया ये गुणांक हो गया। समझ गए। बहुत लोग फिर से देख रहे हैं कि आप लोग बना नहीं रहे, है ना, पर ध्यान रखिए आप लोग। अब अगला तीसरा वाला हो गया अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा मतलब तीनों का गुणनफल 1/2 गुना 1 गुना -2, 2 से 2 कट गया, कितना हो गया -1, -1 बराबर -d/a। d क्या है अचर गुणांक है, और बटा a क्या है, a आपका हो गया x³ का गुणांक। इस तरह से आपको दो क्वेश्चन बनाना है, शून्यकों को जांच करना है, और फिर शून्यांक और गुणांक के बीच जो संबंध हम लोग किए थे थोड़ी देर पहले, उसको जांच कर लेना है। ये कहानी है। कभी कभी कहानी में चेंजिंग कर देगा कि दे देगा आपको कौन चीज, शून्यक दे देगा, बोलेगा शून्यक जो है ये है, तो त्रिघाती बहुपद ज्ञात करो। तो त्रिघाती बहुपद के लिए आपके पास सूत्र आपको पहले ही बता दिए, आ गया है। त्रिघाती बहुपद के लिए याद करिए, अभी आ गया था आपको, कितना आ गया था x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x²। देखिए शून्य का अल्फा बीटा गामा दिया रहेगा, सब यहाँ रख दीजिएगा। आप फिर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये हो गया क्या चीज x, यहाँ पर ये रख दीजिए आप माइनस अल्फा बीटा गामा। कुल मिलाकर के इस प्रश्न से आपको त्रिघाती बहुपद दिया रहेगा तो आप बहुपद ज्ञात कर लेंगे। दो तरह क्वेश्चन आएगा, या तो आप शून्य को जांच कीजिए, शून्य निकालना नहीं रहेगा, जांच करना है, और या शून्य दिया रहेगा तो त्रिघाती बहुपद ज्ञात करना। इस पर आप रख करके त्रिघाती बहुपद भी ज्ञात कर सकते हैं, है ना, इस तरह से। तो आप तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, आप दिवाली गया छठ भी कर लीजिए फिर, लेकिन पढ़िए, है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको, छोटा सा क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दिए, ये देखिए होमवर्क में आपको 1 2 3 4 क्वेश्चन आपको दे दिए, देख रहे हैं 4 क्वेश्चन दे दिया, चारों आपको क्या करना है बनाना है।